क्लास 8 में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 में फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। इससे पहले आप लोग फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़े हैं, जिसमें नंबर्स का हम प्राइम फैक्टर करते हैं और पेयर बनाते हैं नंबर्स का और फिर स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। लेकिन जब नंबर्स बहुत बड़े होते हैं, अधिक संख्या के होते हैं, तो उसमें थोड़ा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लेंदी हो जाता है। तो इस तरह से हम डिवीजन मेथड से भी हम स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। अब ये कैसे करेंगे इसका आप स्टेप देखेंगे। तो इसके लिए हम क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 529 एंड 4096। तो हम पहला लेते हैं 529, इसका हमको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो आप देखिए यहाँ 529 को 529 को हम लिख लेते हैं। अब यहाँ इसका जो वंस प्लेस पे 9 है और टेंस प्लेस पे 2, तो यहाँ दो नंबर्स का एक पेयर बन जाएगा और जो शेष बचा उसके ऊपर एक लाइन और ड्रा कर देते हैं। हम इस तरह का एक लाइन ड्रा कर देते हैं और यहाँ 529 बना देते हैं। और जैसा कि ये अंडरलाइन किया गया है, तो यहाँ भी ये सुविधा के लिए यहाँ दो लाइन ड्रा कर देते हैं। तो वंस प्लेस से 2 डिजिट यहाँ हो जाएगा और जो शेष बचेगा उस पर एक पार्ट है। ऐसा इसलिए करते हैं कि डिवाइड हमको करना है इसी नंबर में। तो पहले हम लेते हैं ये जो 5 है, 5 को हम लेते हैं। अब ऐसे संख्या का चॉइस करते हैं, जैसे 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9। तो जो 5 से छोटा होता है वही स्क्वायर हम नंबर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2 2 जा 4, या कहें 2 का स्क्वायर क्या होगा तो 4 होगा। ठीक है, यानी 2 का हमको 2 बार डिवाइड करना है। जो नंबर लिखेंगे उतनी बार हम इसको डिवाइड करेंगे। 3 लिखते तो 3 3 जा 9 लिखते, 4 लिखते तो 4 4 जा 16। लेकिन यहाँ हमको 5 से कम चाहिए, इसलिए 2 2 जा 4। अब यहाँ इस 2 को यहाँ नीचे भी लिख लेते हैं और इसको प्लस कर लेते हैं। तो ये 2 और 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसा कि डिवाइड करते हैं तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 5 में से 4 यदि सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 आता है। ठीक है, इसके बाद ये जो 29 देख रहे हैं, जिस पे डबल जो कि पेयर के रूप में, इस पूरे 29 को हम एक साथ यहाँ नोट कर लेते हैं। तो यह आपका नंबर हो गया 129। हमको इसमें यहाँ 4 है, हमको डिवाइड करना है। तो यहाँ पर ऐसा विचार करिए कि यदि 4 है तो हम यहाँ जो वंस प्लेस पे ऐसा नंबर हम सोच लेते हैं कि जो नंबर जैसे हम यहाँ 1 लिखते हैं तो 1 बार डिवाइड करेंगे, 2 लिखेंगे तो 2 बार डिवाइड करेंगे, 3 लिखेंगे तो 3 बार इसका टेबल ले जाएंगे। तो देखते हैं, तो यदि 42 का हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 84। ठीक है, और 43 का यदि 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 129 आता है। तो यहाँ पर जो डिजिट लिखेंगे यहाँ 3 लिखेंगे और ये 43 हो गया। अब 43 का हम 3 बार यहाँ टेबल ले जाएंगे। ठीक है, तो 40 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, यहाँ 40 का 3 बार में जो है 129 है। तो यहाँ पर भी हम 3 को लिख देंगे और यहाँ प्लस कर देंगे। तो 40 और 3 प्लस करेंगे 46 आएगा। तो यहाँ पर यह जो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो 529 का स्क्वायर रूट होगा 23। दूसरा एक चेक करने का तरीका है कि 23 का आप डबल करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो ये 46 के बराबर होगा। तो यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, 23 का 2 गुना करने पर ये नंबर यहाँ 46 हो गया। इसी तरह जो सेकेंड पार्ट है उसको भी हम देखते हैं। सेकेंड पार्ट है 4096। तो यहाँ चूँकि 4 डिजिट है तो बहुत आसानी से जो वंस प्लेस है उसकी तरफ से 2 नंबर का एक एक पेयर बन जाता है। तो यहाँ ऐसे ही हम लाइन ड्रा कर लेते हैं और लिख लेते हैं 4096, यहाँ पेयर बना लेते हैं। अब यहाँ पहली बार में हम 40 को लेते हैं। अब ऐसे संख्या का स्क्वायर नंबर का चॉइस करिए जो 40 से कम हो। तो ऐसा जैसे मानिए 6 का स्क्वायर होता है 36 और 7 का स्क्वायर होता है 49। तो इसमें जो 6 का स्क्वायर है वो नंबर लेंगे, यानी 6 का हम 6 बार यहाँ 6 6 जा 36 लिख देते हैं और यहाँ एक लाइन ड्रा कर देते हैं। और ये जो 6 नंबर है यहाँ पर भी एक बार और लिखेंगे। अब इसको 6 और 6 प्लस 12 हो जाएगा, प्लस करेंगे तो 12 हो जाएगा। और 40 में से 36 को माइनस करते हैं तो यहाँ 4 आएगा। ठीक है, उसके बाद यह जो डबल डिजिट है, मतलब जो लाइन बार बना हुआ है, पूरा एक पेयर उतार लेते हैं।
तो ये हो गया 96 इसमें, तो ये हो गया 496। ठीक है, अब हम 12 में यहाँ हमको एक ऐसा नंबर लिखना है कि जिसको जो भी, जैसे 3 यहाँ लिखेंगे तो 3 बार हमको टेबल ले जाएंगे, 2 लिखेंगे तो 2 बार ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से सुविधा के लिए यदि हम इसके 496 के इसको वंस प्लेस को यदि हम यहाँ छुपा लेते हैं तो 49 बचता है। अब 12 का यदि टेबल पढ़ा जाए तो 49 में कितनी बार जाएगा, तो 12 4 जा 48, यानी 4 टाइम जा रहा है। तो यदि हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ जो अननोन डिजिट है यदि 4 है तो इसको 4 बार यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, तो आप देख लीजिए 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 2 जा 8 और 1 9 और 4 1 जा 4, यानी 496 आ गया। यानी यहाँ पर हम जो है 4 डिजिट लिखेंगे और इसका 4 बार टेबल ले जाएंगे तो यह आएगा 496। ये पूरा का पूरा आ गया, यहाँ कोई रिमाइंडर नहीं बचा और प्लस 4 यहाँ कर लेते हैं, ये 128 हो गया। तो इस तरह से 4096 का यहाँ स्क्वायर रूट हो गया 64, और 64 का दोगुना आप करते हैं तो 128 आ जाता है। हम दूसरा एक टॉपिक पढ़ते हैं, स्क्वायर रूट्स ऑफ डेसिमल नंबर्स। यदि डेसिमल में नंबर दिया हो जैसे 17.64, इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, तो यहाँ भी जो है 17.64 में हम जरा ध्यान देते हैं। तो यहाँ ऐसा नंबर जो डेसिमल के पहले है, माने इंटीजर रूप में, पूर्णांक रूप में है, उसका पहले हम पेयर बनाते हैं, फिर डेसिमल के बाद जो नंबर है उसका पेयर बनाते हैं। तो यहाँ बहुत क्लियर है कि यहाँ एक पेयर अपने आप बन जा रहा है। ठीक है, 2 नंबर है 17, उसका पेयर बन गया। अब दशमलव के बाद देखते हैं तो यहाँ से शुरू करते हैं पेयर बनाना। तो 6 से यदि शुरू करते हैं तो यहाँ भी 2 डिजिट दिया है तो यहाँ भी इजली पेयर बन गया। यानी इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ये बॉक्स बना करके यहाँ पेयर ही बना सकते हैं। एक 17 का हो गया, एक 64 का हो गया। तो पहला हमारा जो टारगेट है वो 17 है, 17 में हमको डिवाइड करना है। तो आप जानते हैं 4 का स्क्वायर जो है 16 होता है, यानी 4 का हम 4 टाइम जो है यहाँ लिख सकते हैं, 4 4 जा 16, और यहाँ एक लाइन ड्रा कर देते हैं, यहाँ भी 4 को प्लस कर देते हैं तो 4 और 4 8 हो जाएगा, और यहाँ आपका 1 बचेगा। अब यहाँ डेसिमल आ गया तो डेसिमल को यहाँ हम नोट कर लेते हैं, और जो नंबर है 64 इसको एक साथ हम यहाँ नीचे नोट कर लेते हैं। तो यह आ गया 164। और वही तरीका यहाँ पर एक हमको ऐसा नंबर चॉइस करना है जिसके कि उतने ही बार टेबल ले जाने पर ही आ जाए। तो निश्चित रूप से यदि इसको हम वंस प्लेस को बंद करते हैं तो 16 होता है। अब 8 का टेबल आप 16 में पढ़ेंगे तो 2 टाइम जाएगा, यानी 82 का हम 2 में मल्टीप्लाई कर दें तो हम देखते हैं कि 164 आ रहा है, यानी इसके बराबर हो गया। तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे और यहाँ भी 2 लिखेंगे, नीचे भी 2 लिखेंगे। तो 82 2 जा 164 कैंसिल हो गया, इसको ऐड कर लेते हैं तो 2 और 2 4 और यहाँ 8 हो गया। यहाँ चाहे तो डेसिमल लगा सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, तो जो 17.64 का स्क्वायर रूट होगा वो 4.2 होगा, और इसका यदि डबल किया जाए तो यहाँ पर जो है 8.4 आएगा। देखिए, ठीक है। तो इस तरह से आप डेसिमल नंबर का भी स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। एक और हम एग्जांपल लेते हैं, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2.56। तो यहाँ 2.56 में देखते हैं तो यहाँ एक ये जो दशमलव के पहले जो नंबर है वो एक ही नंबर है, तो इसका एक हम बार ड्रा कर देते हैं, लाइन ड्रा कर देते हैं। अब दशमलव के बाद जो नंबर है एक 5 है और 6 है। तो दशमलव के बाद के जो नंबर्स हैं, यहाँ चूँकि दशमलव के बाद के नंबर से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर 56 आ जाएगा एक पेयर के रूप में। तो इसी तरह से हम नंबर्स को लेंगे। हम यहाँ एक ये बॉक्स बना लेते हैं। अब यहाँ 56 एक बार में आएगा और 2 जो है एक बार में आएगा। इसको रेड पेन से हम लिखते हैं। ये आपका एक डिजिट हो गया, ये आपका डबल डिजिट हो गया। अब यहाँ 2 में हम देखते हैं तो 1 का स्क्वायर, देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो यहाँ 4 जो है ये 2 से ज़्यादा हो जा रहा है, 2 का स्क्वायर 4 2 से ज़्यादा है, तो 1 का हम ले जाएंगे। तो 1 1 जा 1 और यहाँ +1 कर देते हैं 2,
यहाँ डेसिमल लगा देते हैं और यहाँ 56 को सीधे हम दोनों नंबर्स को यहाँ नोट कर लेते हैं। अब इसके बाद हम यह देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा हम डिजिट लिखें ताकि इस टेबल ले जाने पर पूरा पूरा कट जाए। तो इसके लिए यदि हम वंस प्लेस को यहाँ बंद करते हैं तो ये 15 हो जाता है। तो 2 में 15 का डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम जाएगा, लेकिन हम 27 में ज़रा 7 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है। तो 7 7 जा 49, तो 9 हो गया, 4 कैरी हो गया, 7 2 जा 14 और 14 और 4 यहाँ पे 289 हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। तो यहाँ हम 27 को ये नहीं लेंगे, 26 को यदि लेते हैं तो 26 इंटू 6, यहाँ 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 2 जा 14 और 12 और 3 1, ये भी ज़्यादा हो जा, ये बराबर हो गया। ठीक है, 26 इंटू 6 बराबर 156। तो यहाँ पर हम 6 लिखते हैं और यहाँ भी 6 लिखते हैं, तो यह आएगा 156 और यहाँ 6 को यहाँ जोड़ देते हैं, 6 6 12 1 और यहाँ 32 हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर 2.56 का स्क्वायर रूट होगा 1.6। तो डेसिमल नंबर का भी आप स्क्वायर रूट और इसका देखिए 1.6 का डबल करेंगे तो यहाँ 3.2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से फाइंड कर सकते हैं।